बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से। छठा मैच एज़ यूजुअल इंग्लैंड ने एक दफ़ा फिर टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी और पाकिस्तान ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की क्योंकि इस दफ़ा हारिस को खिलाया गया तो रिजवान की कमी फील हुई। रिजवान माशाल्लाह बेहतरीन ओपनर हैं, एक दफ़ा ये बात साबित हो गई क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है वो सही से नहीं खेल पाए। एक प्रेशर था, पहला T20 था, डेब्यू किया था, तो वो उस तरह प्रेशर नहीं अब्जॉर्व कर पाए। आल्दो उन्होंने एक अच्छा शॉट खेला और 6 रन हासिल किए छक्का लगाकर, लेकिन वो अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है। तो हम इस तरह कोई भी ट्रायल नहीं ले सकते, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो जो हमारे बाबर आजम किंग आजम हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और बहुत अच्छे 87 रन्स बनाए उन्होंने 59 बॉल्स पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी भी शायद उनको कुछ तेज़ खेलना चाहिए था, लेकिन बाबर जिस तरह खेलते हैं उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा खेला। यानी एक लिहाज से उन्होंने 10 ओवरों में 90 रन तो बना लिए। अब बाकी के 10 ओवर्स में 90 रन दूसरे क्रिकेटर्स ने बनाने थे, तो उनका स्ट्राइक रेट यानी बहुत कम था, जिसकी वजह से 180 तक या 190 तक टारगेट नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर भी 170 किए। बाबर आजम माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिंग खेलते रहे और बहुत ज़बरदस्त रहे। अगर बात करते हैं इंग्लैंड की, तो उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छे तरीके से धोया, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी बॉलर्स पे सवाल निशान है। आल्दो हमारी मेन जो पेसर थे वो नहीं खेल रहे थे, ना नसीम शाह खेल रहा था, ना हारिस रऊफ खेल रहा था। धानी को दिया, धानी एक दफ़ा फिर नाकाम हुए। 22 स्कोर पहले ही ओवर में उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 22 स्कोर खा लिए और धानी जो है नहीं उस तरह बॉल कर पा रहे, पता नहीं क्या वजह है, प्रेशर है। आल्दो उनका वर्ल्ड कप में जाना भी सवालिया निशान होगा। इस मैच को पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल ऐसे ही खेला जैसे प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं गई थी। ना ही रिजवान को खिलाया गया, ना ही उस तरह बॉलिंग अटैक था, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने बहुत अच्छे तरीके से धोया। इनफैक्ट साल्ट की जो इनिंग थी वो उसको काफ़ी एडमायर किया जा रहा है, बल्कि उसकी तारीफ़ करना ज़्यादती होगी अगर तारीफ़ ना करना। अगर फिल साल्ट की आप इनिंग देखें तो 41 बॉलों पर उन्होंने 88 रन बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त की। साथ हेल्स ने थोड़ा सा साथ दिया, 12 बॉलों पे 27 स्कोर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने स्ट्राइक खेला। पूरी की पूरी टीम सिर्फ 14.3 ओवर में पूरा स्कोर कर गई, 170 का जो टारगेट था पूरा कर गई। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इस जगह पे। और दूसरी बात यह है कि जब आप सीरीज़ एक खेल रहे हो, जब तक आप सीरीज़ विन ना करो तो इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन नहीं खिलाने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन तब खिलाते हैं कि जब आप सीरीज़ विन कर लेते हैं। आप एक वर्ल्ड टॉप रैंकिंग जो टीम है उसके खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं और आप फिर बहुत सारी कॉम्बिनेशन को ट्रायल मतलब के तौर पर ले रहे हैं। आपको चाहिए आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन जब पिछले 2 मैचेस में बन गया था उसके साथ आप खेलते, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करते, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, मजीद जो है ना उसमें नहीं बनता। चले जी, देखते हैं जी संडे को लास्ट फाइनल होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। देखते हैं कि दोनों टीमों में से कौन सीरीज़ अपने नाम करती है, क्योंकि दोनों इस वक्त 3-3 मैचेस जीत कर बराबर किए हुए हैं सीरीज़ को। और अब जो भी जीतेगा वो फाइनल होगा संडे वाले दिन लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। बहुत ज़्यादा अवाम का बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर देखा गया है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखते हैं कि इस दफ़ा फाइनल किसके नाम पे होता है। वर्ल्ड कप में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा। बाबर आजम ने 3000 रन पूरे कर लिए, जॉइंट रिकॉर्ड बनाए विराट कोहली के साथ। उसने विराट कोहली भी 81 मैचेस में 3000 रन करने वाले पहले बैट्समैन थे, और साथ बाबर आजम भी 81 मैचेस में ही 3000 उन्होंने रन्स पूरे किए हैं। और बुमराह जो है वो आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से। शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर की इंशाल्लाह वापसी होगी। इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहेगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।